निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवतीं निःशेषजाड्यापहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकायं दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। कलावद्यजीवोद्धरार्थावतारम् कलाङ्काङ्कतेजोधिकामोदिवक्त्रम् खलाणीशवादापनोर्दाहदक्षम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं
वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण 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 जय हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तालियों के संग बोल शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण जय हो हरि शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण शिव की शक्ति की शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण
आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी। गंगाधर महादेव जो है कैलाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान, शक्ति और ध्यान, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हो। तालियों के साथ हरि बोल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। शिव की शिव शक्ति भक्तों और भक्ति, शिव की शिव शक्ति भक्तों और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवायम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय सद्गुरु श्री संत साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जय वैराग्य मूर्ति गाडगे बाबा की जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री रामचंद्र प्रभु की जय पवन सूत हनुमान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय राधा शक्ति माता की जय गौ माता की जय श्री शिव शंकर भगवान की जय भारत के शहीदों की जय भारत माता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव अकारण करुणा वरुणावलय भक्त वांछित कल्पतरो अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक पंढरीश श्री पांडुरंग परमात्मा परमपिता श्री विठ्ठलनाथजी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ संत माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जी वैराग्य रास रसज्ञ संत शिरोमणी विश्ववंदनीय जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज जी निष्काम कर्म के योगी वैराग्य की मूरत श्री गाडगे बाबा मानवता के महान पुजारी क्रांति नायक ब्रह्मलीन राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जन कल्याण हेतु अवतरित सकल संतों के चरणों में
प्रणाम करते हुए अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी राजेश्वरी सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी जगदम्बा श्री भवानी माता जी के पावन चरण कमलों का स्पर्श करते हुए श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ श्रवणपान करने हेतु पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, आप सभी उसी परम पिता परमात्मा के अंश हो ऐसा समझकर आपके चरणारविंद में कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ और सत्र की सेवा आरंभ करती हूँ। त्रिनेत्रधारी त्रिलोकों के स्वामी सांब सदाशिव चंद्रशेखर श्री महादेव जी की अनुकंपा से श्री शिव महापुराण का ज्ञान यज्ञ यहाँ पर पिछले 6 दिनों से शुरू है। पराम्बा जगदम्बा मां अंबिका जी की कृपा से उस पावनी शिव महापुराण की कथा का हम यहाँ पर पिछले 6 दिनों से श्रवण पान कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होवे, इसीलिए हर मनुष्य को शिव महापुराण की कथा सुनना आवश्यक है। हमारी डिवाइन पावर को डेवलप करने के लिए शिव महापुराण का ज्ञान यज्ञ सुनना अति आवश्यक है हर मनुष्य को। शिव महापुराण में तो यह संदर्भ आया है कि मनुष्य जन्म अगर आपको प्राप्त हुआ है, नरतन की अगर आपको प्राप्ति हो गई है, तो एक बार तो भी शिव महापुराण की कथा सुननी ही सुननी है। आपने सब कथाएं सुन ली, भागवत कथाएं सुन ली, श्री रामचरितमानस सुना, देवी भागवत सुना, संत चरित्र सुना, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी विषय हैं, 18 महापुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी पुराण हैं, वो सब श्रवण किए और शिव महापुराण ही नहीं श्रवण किया तो आपको उन सब महापुराणों का श्रवण फल नहीं प्राप्त होगा जब तक आप शिव महापुराण सुन ना लेते। और आपने वो बाकी एक भी कथा नहीं सुनी है, एक भी सत्संग का विषय नहीं सुना है, बल्कि सिर्फ शिव महापुराण सुना है, तो आपको सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है।
क्योंकि इसकी वजह यह है कि श्री राम के आराध्य महादेव है, श्री कृष्ण के आराध्य महादेव है। जो भी साधु संत यहाँ पर हुए हैं, सब साधु संतों ने महादेव जी की आराधना यहाँ पर की हुई है। और हमने तो ये भी सुना कि राम कृष्ण के आराध्य तो है ही महादेव, ऋषि मुनियों के तपस्वी देवता है ही महादेव, तप के देवता है ही महादेव, संतों के आराध्य है ही महादेव। लेकिन अगर किसी पशु को, किसी पक्षी को अगर भक्ति करनी है तो वो भी महादेव की ही करेगा। हमने तो यहाँ तक सुना है शिव महापुराण में कि अगर राक्षस को भी भक्ति करनी है तो वो भी महादेव की ही करेगा। दानव को भी भक्ति करनी है, दानव को आराधना करनी है, तप करना है, तपश्चर्या करनी है, साधना करनी है, तो उनको भी, वो भी महादेव की ही साधना करेंगे। और इसीलिए सबसे प्रधान महत्व महादेव जी को यहाँ पर है, सबसे प्रधान महत्व। आपने सब पूजा पाठ किया लेकिन महादेव के प्राणलिंग का दर्शन नहीं किया तो आपके सारे पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएंगे। महादेव जी की पूजा इतनी आवश्यक है। हमारे घर में जो भगवान जी का मंदिर होता है, उस भगवान जी के मंदिर में हम अलग अलग मूर्तियां स्थापित करते हैं अपने अपने भाव से। जो विठलनाथ जी भगवान के साथ जुड़ा है तो वो श्री पांडुरंग माँ रुक्मणी के साथ उनका विग्रह स्थापित करेंगे, तो कोई ठाकुर जी का, कोई राम जी का। तो किसी के मन में भाव है जगन्नाथ जी के प्रति तो उनका विग्रह स्थापित करेंगे, किसी के मन में भाव है बालाजी के प्रति तो बालाजी का विग्रह स्थापित करेंगे। लेकिन इसके साथ वो तो पूजा आपको करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ अगर आप महादेव जी की पूजा या उनके प्राणलिंग का दर्शन अगर नहीं करते हो तो आपकी सारी पूजाएं व्यर्थ है महाराज। और इसीलिए जो पंचायतन हमें बताया गया है घर में पूजा करने के लिए, उसमें सबसे प्रधान देव, उसमें सबसे प्रधान देवता की जगह वो महादेव जी की जगह है। सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी का है तो वो महादेव जी का है। जिस प्रकार हम जाप करते हैं और जाप हम करते हैं, जो गुरु ने हमें मंत्र दिया अक्सर उसी मंत्र का जाप किया करते हैं। हाँ, वो तो आपका तारक मंत्र हो गया, लेकिन उस मंत्र का प्रभाव फलित होवे, इसीलिए सबसे पहले आपको श्री गणेश जी का नाम यहाँ पर जापना है। उसके पश्चात आपकी जो भी कुलस्वामिनी हो उसके नाम का जाप आपने यहाँ पर करना है, और बाद में जो कोई आपका तारक मंत्र हो उसका जाप आपको करना है। अगर आप सबसे पहले श्री गणेश भगवान का स्मरण नहीं करोगे तो फिर वो उस जाप का कोई फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो पंचायतन देवता है वहां पर श्री विष्णु जी है, भगवान सूर्य नारायण देव वो भी हमारे पंचायतन देवता में आते हैं। इसके पश्चात माँ अंबिका जी अर्थात माँ जगदम्बा का कोई भी स्वरूप, जिस स्वरूप को आप पूजते हो, जिस स्वरूप को आप भजते हो, काली का स्वरूप है उनका, दुर्गा जी का स्वरूप है उनका, तो जिस स्वरूप में आप उनको पूजते हो उनके उस स्वरूप का विग्रह, और ठाकुर जी तो है ही, और अर्थात श्री विष्णु जी, लेकिन श्री विष्णु भगवान की मूर्ति घर के मंदिर में स्थापित नहीं की जाती, तो इसीलिए श्री विष्णु भगवान का प्रतिरूप अर्थात ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण छोटी रूप में, बाल रूप में,
जिसे लड्डू गोपाल कहते हैं। हाँ, अगर बड़े बंसरी वाले बाकी बिहारी जी अगर रखना चाहते हो तो उसके साथ राधा जी रखना अति आवश्यक है, अकेले नहीं। हाँ, राधा जी तो होनी ही है। तो इस प्रकार जैसे जैसे अपना भाव हो, ऐसे ऐसे हम अपने घरों में, मंदिर, घर के भगवान के मंदिर में, हमारे मकान में, हमारे घर में भगवान का जो मंदिर है, वहां पर जो हमारे जैसे जैसे भाव है, उस भाव के सहित भगवान का विग्रह स्थापित करते हैं। लेकिन वहां पर भी आप अगर महादेव जी को नहीं पूजते हो तो आपकी नित्य पूजा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इतना अलौकिक महत्व महादेव जी का है प्यारी आत्माओं, इतना अनन्य साधारण महत्व महादेव जी का है। कण कण में शिव है, अर्थात पूरा संसार ही शिवमय है। अखिल सृष्टि में शिव ही विराजमान है, अखिल सृष्टि में, चराचर जगत में शिव ही व्याप्त है। इसीलिए संपूर्ण संसार शिवमय है और इसीलिए हमारी मनुष्य के जीवन में शिव रूपी दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होवे। इसीलिए शिव महापुराण की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। दैवी शक्ति, हम जहां जहां भी जाते हैं, हम जो जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य करते समय, उस कार्य को करते समय, उस कर्म को करते समय हमारे साथ एक अलौकिक अद्भुत शक्ति होती है जो दिखती नहीं है हमें, लेकिन वो हमारे साथ होती है। उसे कहते हैं दैवी शक्ति, अर्थात डिवाइन पावर। और इसी डिवाइन पावर को डेवलप करने के लिए शिव महापुराण की कथा सुनना। हाँ, शक्तियां तो अलग अलग प्रकार की है, आपको पता है। हेल्थ पावर, मेंस पावर, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर, आपको पता है। अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, ग्रास्पिंग पावर, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन इससे भी आगे जाके इस सब पावर को बैलेंस करने वाली एक शक्ति है, इट इज कॉल्ड डिवाइन पावर। हाँ, और ये दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव, अर्थात उस दैवी शक्ति का एहसास। अब सबसे आश्चर्य वाली बात यह है उपस्थित सज्जनों कि इस डिवाइन पावर को, इस दैवी शक्ति को अब तो शास्त्रज्ञ भी, वैज्ञानिक भी खोजने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि हाँ, समथिंग इज देयर बट वी डोंट नो, कुछ तो भी है। यहां तक तो पहुंच चुके हैं पूरे के पूरे शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक। क्योंकि जो हमारे संत हैं, जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने आज के वैज्ञानिक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, जिस अणु परमाणु का संशोधन, रिसर्च आप कहते हो कि आपके विज्ञान ने किया, आपके साइंस ने किया, उस अणु परमाणु का उल्लेख माउली ज्ञानेश्वर महाराज अपने ज्ञानेश्वरी में करते हैं। आज से 900 साल पूर्व की बात। हाँ, उस अणु परमाणु का उल्लेख, उस अणु परमाणु का संदर्भ माउली ज्ञानेश्वर महाराज उनके ज्ञानेश्वरी में करते हैं। ज्ञानेश्वरी अगर आप पढ़ोगे तो 56 लैंग्वेज, हाँ, 56 भाषा आपको ज्ञानेश्वरी में मिलेगी। बल्कि ज्ञानेश्वर महाराज एक भी कक्षा पढ़े नहीं है। हाँ, हमारे संतों का जो साहित्य है, उस साहित्य ने इसके भी आगे जाके हमारे संतों का जो कार्य है, उस कार्य ने आज के वैज्ञानिकों को भी ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हाँ, है कोई, कुछ तो भी है दैवी शक्ति। अभी
7-8 महीने पहले की बात है। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया। हॉस्पिटल में पेशेंट जो रहते हैं एडमिट, तो उनके रिश्तेदारों को एक मंडप में, एक सभा मंडप में अनुष्ठान के लिए बिठा दिया। जो भी करीबी रिश्तेदार होते हैं, क्लोज रिलेटिव, और उनको महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए कहा। संकल्प छोड़ो कि मैं इस कारणवश मुझे इतने महामृत्युंजय मंत्र को जापना है। संकल्प छोड़ा और संकल्प के साथ एक आसन पर विधिवत बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान उन सारे रिश्तेदारों से करके लिया, शास्त्रज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने। और वही जब प्रभाव पाया उस मंत्र का, उस रुग्ण में सुधार आया, तो वही वैज्ञानिक अचरज में पड़ गए। हाँ, उससे आगे की 5-6 महीने पूर्व की बात है, 5-6 महीने पहले की बात है। वैज्ञानिकों ने एक और संशोधन यहाँ पर किया। वो ऐसे कि सूरज नभोमंडल में जैसे सूरज उगता है, हाँ, सूर्य का उदय जैसे होता है, तो उनकी प्रकाश की आभा इस धरा पर गिरती है। अर्थात सूरज से निकली हुई जो प्रकाश की रोशनी है, हाँ, वो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर गिरती है। तो अब शास्त्रज्ञ यहाँ तक पहुंच गए हैं, ये साइंटिस्ट यहाँ तक पहुंच गए हैं कि वो जो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर गिरती है, तब वो ओमकार के ध्वनि के सहित पृथ्वी पर गिरती है। अब बताओ, हाँ, ओंकार के ध्वनि के सहित प्रकाश किरण जेव्हा पृथ्वीवर पडतात, आपल्याला त्याचा आवाज ऐकू येत नाही, पण शास्त्रज्ञांनी शोध लावला मंडळी की त्या प्रकाश किरणाचा नाद ओमकार असा आहे। हाँ, ये तो वैज्ञानिक भी आज मजबूर हो गए और उन्होंने भी अपनी रिसर्च टीम लगा दी काम पर। और जैसे ही वो एक एक रिसर्च करते जा रहे हैं, उनको वैसे वैसे मिल रहा है। हाँ, तो ये है दैवी शक्ति। हमारे ऊपर उस दैवी शक्ति का अनुशासन है। सोचो ना आप, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्या वो आपके अनुशासन के तहत होता है? हाँ, आपके शरीर के भीतर जितनी भी वेन्स है, उसमें से रक्त की धारा प्रवाहित होती है। तो उस रक्त की धारा को प्रवाहित करने के लिए जिसका अनुशासन चाहिए, तो क्या वो आपका अनुशासन है? नहीं है। हाँ, यहाँ कैसे मजे की बात है, हर किसी के ऊपर अनुशासन करने के लिए तैयार है। हाँ, हर किसी के ऊपर। माँ है तो वो अपने पुत्र के ऊपर, अपने पुत्री के ऊपर, अपने लड़के के ऊपर, अपने लड़की के ऊपर। पत्नी है वो अपने पति के ऊपर, पति है वो अपने पत्नी के ऊपर। हाँ, हर कोई अनुशासन करने पर तुला हुआ है। लेकिन कितनी मजे की बात यह है कि हमारा अनुशासन हमारे बॉडी पर ही नहीं चलता, हमारे शरीर के ऊपर ही नहीं चलता। हाँ, हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, तो क्या ये हमारे मर्जी से करते हैं हम? अगर हमारी मर्जी चलती यहाँ पर, तो हम क्या करते? हाँ, हम पूरे सांस इकट्ठे लेके एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, अब इतनी 1.5-2 किलो तो सांसें ले ली भाई, अब तो मैं थक गई, अब मैं बस सो जाती हूँ आराम से। हाँ, अपन वहीं पर भी हमारा ही दिमाग लगाते। जिस तरह इंसान हर जगह उसका
दिमाग लगाता ही लगाता है। हाँ, क्या करते हम? अभी आप कथा सुनने के लिए आए हो, आप कथा सुन रहे हो, आपका शरीर इस पंडाल में है, आप शरीर से इस कथा मंडप में बैठे हो, लेकिन आपके शरीर के साथ आपका मन भी इस सभा मंडप में बैठे, क्या आपका मन आपकी सुनेगा? हाँ, वो तो कितनी बार घर जाएगा और कितनी बार घर होकर आएगा। हाँ, अलमारी की चाबी भी देख के आएगा, गैस के ओटे पर जो दूध रखा था वो फ्रिज में रखा या नहीं रखा वो भी देख के आएगा। हाँ, यहाँ पर वो लेने दो, महादेव जी को कितने अवतार लेते हैं, लेने दो, हम तो भाई जाते, हमारा दूध रखा हुआ है, आते समय इन्होंने कहा था कि चाय रख थोड़ी, मुझे जाना है पंडाल में जल्दी, वहां काम रहता। हाँ, तू आ फिर आराम से, तो इनके लिए चाय बनाई तो दूध तो वैसे ही छोड़ के आई। हाँ, हमारा मन कितनी बार पंडाल के बाहर जाता है और कितनी बार पंडाल में आता है। हाँ, क्यों नहीं चलता हमारा अनुशासन हमारे मन पर? अरे पूरे जग पर अनुशासन करने के लिए आप तैयार रहते हो हर वक्त, और आपके मन पर ही आपका अनुशासन नहीं कर पाते हो, आपके मन को नहीं नियंत्रित कर पाते हो। हाँ, और मन तो है सूक्ष्म शरीर। हाँ, शरीर के भी प्रकार है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके पश्चात आता है कारण, उसके पश्चात आता है महाकारण। स्थूल अर्थात जिस शरीर को हम देखते हैं अपनी आंख से, वो स्थूल शरीर। हाँ, जड़ देह जिसको कहते हैं। अब उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो मन से कार्य करता है। आप सो भी गए तो भी आपका ये सूक्ष्म शरीर कार्य ही करता है, आपके सोने के बाद भी। हाँ, और इसीलिए आपको मतलब सपना आता है कि भारत के पंत प्रधान आप बने हो। हाँ, आपने हवाई जहाज की सैर की, इसीलिए आपको सपना आता है। ये सूक्ष्म शरीर, आप सोते हो तब भी ये कार्य ही करता है। हाँ, अब इसके आगे है कारण। तो कारण तो है पूरी तरह अज्ञानी अवस्था, अज्ञान की अवस्था। देखो, मतलब जैसे अब हमारी कथा यहाँ पर शुरू है, तो कथा का समापन, कथा का विश्राम तो 11 तो बज ही जाते हैं आरती के सहित पूरा। अब 11:30 बजे, 11:15 बजे, 12 बजे जब यहाँ का पूरा काम निपटा कर आप घर के लिए निकलते हो, तो रास्ता पूरा सुनसान है। हाँ, आपके साथ कोई नहीं है। एक आध दिन ऐसा है कि सबसे पीछे आप जा रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, रास्ता पूरा सुनसान है। अब आप जा रहे हो अकेले रास्ते पर से, तो जैसे ही आप अकेले रास्ते पर से जा रहे हो, रास्ते के बीच थोड़ा सा कुछ तो भी पड़ा है, आपको नजर आता है कि वहां पर कुछ तो भी पड़ा हुआ है। हाँ, अब जैसे ही आपकी बुद्धि आपको ये कहती है कि वहां पर कुछ तो भी पड़ा है बीच रास्ते, तो आपका मन निर्णय लेता है कि हाँ, वो तो सांप ही है, पड़ा है। और जैसे ही मन कहता है कि हाँ, ये सांप ही है, तो बुद्धि उस सांप का वर्गीकरण, उस सांप का वर्णन करने में लग जाती है। हाँ, याला कोणी मारून आणून टाकलं असन काय, कोणाच्या घरात निघाला असन काय, हा मेला असन काय, हा जिवंत असन काय, हाँ, ये मरा होगा क्या, ये जिंदा होगा क्या, अब तो मैं अकेली हूँ, मुझे कैसे जाना है, मुझे तो डर लग रहा। बुद्धि ऐसे विचार करते करते यहाँ तक पहुँच जाती है कि हाँ, वो उसका मुख है, वो देखो, वो उसकी पूंछ है, ये मुख से हिल रहा, नहीं नहीं, ये तो पूंछ से हिल रहा, नहीं नहीं, ये तो आगे जा रहा है। हाँ, और यहाँ तक है कारण देह की भूमिका, यहाँ तक है कारण शरीर की भूमिका। आप जैसे आगे जाओगे
जैसे ही आगे जाओगे तो आपको आगे जाओगे, उस जो भी आपको दिखा, जिसे आपने बुद्धि ने और मन ने सर्प कहा, जैसे ही आपको वो सर्प दिखा, बस आप उसी के पास गए तो यहाँ तक है कारण देह। और जब आप अपनी आंख से देखते हो, क्या सच में ये सांप है, क्या सच में ये जिंदा है या मरा पड़ा हुआ है इस बीच रास्ते पर, तो आपको इस बात का ज्ञान होता है। हाँ, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, ये तो किसी ने यहाँ पर कोई रस्सी है बीच में डाल दी। हाँ, कोई रस्सी है, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। तो अज्ञान की भूमिका खत्म हो गई महाराज, और ज्ञान की भूमिका शुरू हो गई, जिसे कहते हैं महाकारण देह। आपको पता चला कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। हाँ, ये है देह के 4 प्रकार। अब देह के 4 प्रकार सुने हो आपने, तो 4 प्रकार की जो हम सजीव योनि जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, हाँ, उसके भी 4 प्रकार है। अंडज, उद्बीज, जारज और स्वदेज। अंडज अर्थात जो अंडे में से बाहर आते हैं, उद्बीज अर्थात जो बीज में से बाहर आते हैं, जारज अर्थात जो शरीर लेकर बाहर आते हैं, जिनका जन्म शरीर के साथ है, और स्वदेज, स्वदेज अर्थात पसीना, स्वदेज, स्वदेज अर्थात मेद। हाँ, जिसे श्रम बिंदु, शास्त्र की भाषा है श्रम बिंदु, तो वो है पसीना। जैसे हम अनाज रखते हैं ना, हाँ, अनाज रखो आप और ढक के रखो, अच्छे से रखो, फिर भी उसमें कीड़े आ जाएंगे। आप सोचते भाई इतना धूप दिखाई, इतना ऐसा किया वैसा किया, फिर भी हो गए, तो ये है स्वदेज। हाँ, तो इस प्रकार ऐसे जितना जितना यहाँ पर अंदर 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 गोता मारोगे, उतने उतने ज्ञान रूपी मोती आपके हाथ लगेंगे। हाँ, बस अंदर जाने की तैयारी रखो। हाँ, तो मन के पास थे हम, तो हमारा जो मन है, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। रहे पत्थरों में पत्थर दिल होके, मर जाऊं ना मैं भोले रो रो के। रहे पत्थरों में पत्थर दिल होके, मर जाऊं ना मैं भोले रो रो के। तुमने ये सुंदर जगत बनाया है, लेकिन ये मुझको रास नहीं आया है। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मैं तेरे दर पे आ गया भोले, अब संभालो मुझे।
जीवन तुम पे चढ़ा दूंगा, मैं तेरे चरणों में लहू बहा दूंगा। तुमने दिया जीवन तुम पे चढ़ा दूंगा, मैं तेरे चरणों में लहू बहा दूंगा। आके भक्तों की लाज बचा भोले, इस भक्तों को तुम गले लगा भोले। वो भोलेनाथ, वो भोलेनाथ, वो भोलेनाथ, वो भोलेनाथ। मैं तेरे दर पे आ गया भोले, अब संभाल मुझे। मैं तेरे दर पे आ गया भोले, अब संभाल मुझे, अब संभाल मुझे, अब संभाल मुझे, अब संभाल मुझे। मैं तेरे दर पे आ गया भोले, अब संभालो मुझे।